आज शारदता रोने लगी भगवान के आगे। और मैं अक्सर कहता हूँ मेरे भाई और बहनों, यदि अपना दुखड़ा भी सुनाना हो तो किसी दुनिया वाले के पास मत कभी रोना महाराज। यदि दिल की बात बतानी हो या तो गुरु के पास बताइए, या गौ माँ के पास रोइए, या फिर भगवान के पास रोइए। किसके पास? भगवान सुनने वाले हैं। और ध्यान देना भैया, भगवान भी तब हमारी सुनेगा जब हम भगवान की भी सुनेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। शारदता रोई, आंखों से आंसू निकले, प्रभु मैंने कौन सा जघन्य अपराध किया। और ध्यान देना, शारदता गौ माँ की बहुत बड़ी भक्ता है। बस अब यहाँ से निकली और गौशाला में गौ सेवा के लिए। महाराज ध्यान दीजिएगा, गौ माँ की सेवा जब करने लगे, मोह उदास है। आज गौ मैया ने शारदता का चेहरा निहार लिया। अपनी मालकिन का जो सेवा करने वाली है उसका चेहरा जब गौ माता ने देखा तो गौ मैया का चेहरा भी उदास हो गया। इसको कहते हैं माँ। माँ कभी अपने बच्चों को और भगवान कभी अपने भक्तों की आंख में आंसू नहीं देखता है। गौ मैया ने देखा आज मेरी मालकिन जो दिन रात मेरी सेवा करती है, अरे इसकी आंख में आंसू है। मैया की आंखें भर आई। गौ मैया ने भी महाराज आंख से जैसे आंसू बहाना प्रारंभ किया। मान लो आज गौ माता कह रही है, शारदता अब तेरा रोना बंद हो गया। अरे तू चिंता मत कर, अब तेरा काम मैं करूंगी, मैं तेरी कामना को पूरी करूंगी। और गौ मैया हर जीव की कामना को पूर्ण करती है, ये बात ध्यान रखना। आज उसका पति कामिक गया मछलियां पकड़ने, समुद्र के किनारे गया, मारा मछलियों को पकड़ा और जैसे मछलियां पकड़ के टोकरे में भर के लाने लगा तो सजनों वहीं किनारे पर एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आ गई। बोलो गौ माता की। छोटा सा बच्चा मनुष्य बालक रो रहा है और जोर जोर से जब रोने लगा तो महाराज वो गया मछुआरा कामिक और जाके देखता है, अरे ये बच्चा किसका होगा, पैदा होता बच्चा छोटा सा महाराज और रो रहा है। इतने में वहीं आकाशवाणी हुई, आकाश से आवाज आई, हे कामिक अरे तुम घबराओ नहीं, इधर उधर मत देखो, ये बच्चा तुम्हारा ही है, ले जाओ इसको अपने घर में और जाके इसको पालो पलोसो और ये तुम्हारा ही बेटा है। इसकी सेवा करना, पालना। और ये भी कह दिया कि कोई सामान्य बालक नहीं है, ये भगवान विष्णु का अवतार लेकर के कभी नारायण अवतार है। बोलो गोविंद भगवान की। बालक को उठाया, मछलियों को भी साथ में लिया, शाम को घर में आए, अपनी पत्नी को कहा, ओ देवी आज भगवान ने हमारी सुन ली। देखो देवी कितना सुंदर बालक हमारे को मिला है। जब उस बालक को गोदी में लिया, कामिक ने कहा, देवी आकाशवाणी ने कहा है ये बच्चा हमारा है। आज शारदता सीधी गौ मैया के चरणों में जाके रोई, माँ मैं तेरे सामने रो रहे थे और तैने भी आंसू बहाए, माँ ये सब तेरी कृपा से है, अब तेरी सेवा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और मेरे भाई बहन बताओ किस माँ को खुशी नहीं होगी? जिस चीज को हम चाहते हैं वो प्राप्त हो जाए तो प्रसन्नता तो सबको होती है साहब। लिया और उस पुत्र को अब पालने लगे, भगवान का गौ माता का धन्यवाद देने लगे। ऐ गौ मैया तेरी बड़ी कृपा हो गई, नाचने लगी, झूमने लगे और अब प्यार से अपने बालक को पालने। और बच्चा आपको पता ही है, बुरा मत मानना, बालक का पता ही नहीं लगता महाराज। जब बच्चा होता है ना हमारे पास कि कब ये 4 साल का हो गया, कब 5 साल का हो गया, कब 10 साल का हो गया, कब 20 साल का हो गया, क्यों नहीं लगता भला? क्योंकि खुशी खुशी से हम आप लोग उस बालक की परवरिश करते हैं, समय बड़े अच्छे से निकल जाता है। बालक ही तो हमारे परिवार की हरी भरी कलियां होती है, फूल होते, तभी तो चाहते हैं हर जीव अरे हमारे भी आंगन में फूल हो, हमारा संतान हो, तभी तो संतान को चाहते हैं, जीवन अच्छा निकल जाए। धीरे धीरे मेरे भाई बहन बालक बड़ा होने लगा। अब बालक 4-5 साल का जब हुआ तब तक तो बच्चे को कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं होती, माँ का दूध पीता, गाय का दूध पीता। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ 5-7 साल का हुआ तो अब पिता मछलियां मार के लाता और महाराज मछुआरे थे और अब उस बच्चे को भी कहता ले बेटा तू भी खा, क्या कर
बच्चे ने मांस को हाथ भी नहीं लगाया, मछलियों को पकड़ा भी नहीं। क्या करता है, बस धार्मिक किताबें, कोई स्कूल में नहीं गया लेकिन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ता है, बस पढ़ने में मग्न रहता है। और पिता कहता है कि बेटा ले, खानी पड़ेगी तुझे, खा ये, तू खा। और जो माँ बाप खाते वही तो बच्चे खाते। बच्चे ने देखा अरे यहाँ पर तो काम खराब हो जाएगा, और बाल्यकाल में ही, बचपन से ही बच्चों के लक्षण देख के पता नहीं लग जाता कि बड़ा हो गए क्या करेगा। बोलो गोविंद भगवान की। छोटा सा होता है ना बच्चा, तब लग जाता पता, स्कूल में पढ़ने जाता है तब से पता लग जाता है कि बड़ा होके क्या गुल खिलाएगा। बोलो गौ माता की। जब हम छोटे छोटे पढ़ते थे स्कूल में तो हमारे सहपाठी थे बेचारे बड़े सारे, वो पता डेस्क पे बैठना, फिर सब ड्राइवर बने आज, और हमारे को बिठाना उच्च बैच पे। अभी 7वीं 8वीं में था मैं उस टाइम। तो महाराज गुरु जी की कथाएं हमने पट्टू से, हमारे ब्रह्मलीन हुए दादा गुरु हैं जगत राम जी, उनकी कथा को हमने श्रवण किया। उसके बाद पता नहीं कुछ ऐसी छाप पड़ गई कि बस वो कथाएं आज तक नहीं हमें महाराज भूलती, और आज पढ़े तो वो याद नहीं रहती। बच्चों का दिमाग होता बड़ा तेज है, तो हमारे को कहते हमारे को कथा सुनाओ, और हम वहीं बैठ के बेंच पे कथा लग जाते सुनाने। हमारे को क्या पता कि बड़े होके यही करेंगे। और ये सत्य बात है, बाल्यकाल के लक्षणों से पता लगता है। और अब वो बच्चा जो है महाराज, देखो थोड़ा बहुत प्रभाव जो है माता पिता का पड़ जाता है। तो मैया भजन करने वाली थी, बेटा भी भजन करने पे लगा है, लेकिन पिता खिलाना चाहता, पिलाना चाहता, देख लिया कि ये छोड़ेंगे नहीं। अब महाराज माँ भी कहती बेटा खा ले खा ले। बोले माँ तू खाती? बोले मैं तो नहीं खाती। बोले मैं भी क्यों खाऊं, मैं नहीं खाऊंगा। और देखो मैया ये अच्छा नहीं है। समझ आया? पर ना माँ ना पिताजी माने। अब हमारा 15 दिन हो गए, 15 दिन साधारण भोजन करना भी बालक ने बंद कर दिया। माँ बाप कहे भोजन करो, कहा मुझे तो भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है, बस गाय का ही दूध पीता है। बोलो गौ माता की, गौ माता की। मुझे भूख नहीं है। बोले यदि मैं कहूँगा भूख है तो ये मुझे मांस आहार खिलाएंगे, और ये मांस आहार मानव जाति के लिए नहीं है। बोलो गौ माता की। बोले अच्छा। पिता कामी कहता है अरे ऐसे नहीं मानेगा, तेरा बेटा बड़ा हो गया, ना भोजन करता, ना कमाता, ना धमाता, तो कमाने लायक हो गया। तो होता नहीं जैसे हम आप लोग अपने बच्चों को लगा देते हैं, चल ले गया, चल फिर खानी नहीं रोटी तो कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ काम करो। चले गया पिताजी के साथ। अब पिताजी क्या काम करते हैं? मछलियां पकड़नी, पकड़ के मारनी, मार के बेचनी, अपने जीविका कमानी। बेटा यहाँ बैठ जा, तू भी मछलियां मेरे साथ पकड़, मेरा सहयोग कर। अब महाराज वो बालक बैठ जाता और पिता उधर से मछली पकड़ के टोकरे में डालता, जल से बाहर निकाल के। बालक देखता मछली तड़पती है, जैसे फड़फड़ाने लगती तो उधर पिता और मछली पकड़ने जाता, वो टोकरे से उठाता समुद्र में फेंक देता। करते शाम हो गई, टोकरा खाली रहा। शाम को एक भी मछली। वो बेटा वो मछलियां, बोले पिताजी मैंने वो सब समुद्र में डाल दी। क्यों डाली तूने? वो तो हमारी रोजी रोटी है। पिताजी हम इंसान है, हमारी रोजी रोटी मछलियां होंगी। पता कैसे तड़प रही है, उन मछलियों में भी तो जान है। और पिताजी ये मनुष्य चोला मिला है, लगा 7 वर्ष का बालक ज्ञान देने। पिताजी ये मनुष्य का चोला मिला है, ये मांस आहार के लिए नहीं मिला है। अरे दूध अपने पेट को भरने के लिए हम किसी के बच्चों की या किसी को मार के अपना पेट भरें तो पिताजी ये कोई अच्छी बात नहीं है। बड़ा या तो मुझे धर्म की शिक्षा देने वाला। एक बात बताओ, बुरा मत मानना, ये जरूरी नहीं कि बेटा माँ बाप को शिक्षा नहीं दे सकता। कई होते हैं ना, आजकल भी होता, वैसे पर हम बच्चों की बात का मानता बोलो, ईमानदारी से बताओ। बच्चे होते ना छोटे छोटे हैं, तो कई लोग जो होते हो क्या कहते हैं अपने बच्चे को, ओ जा बच्चा बिड़िया मंडल ले आओ। बच्चा कहता ना बापू बिड़िया नहीं पीड़िया नहीं होती ठीक, तीजे जाने पता जा ले आऊंगा तक नहीं ले आऊंगा है। बताओ ईमानदार, देखो बात बड़ी अच्छी बोल रहा है।
बच्चा कहता पिताजी ये जो शराब का पैग पी रहे हो ना, ये शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखो बोतल पर भी लिखा है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसको नहीं पी। अरे ना तू बड्डा आया भी जो समझाने वाला है कि जोड़ा मर गया ना। छोटा समझ करके किसी को रिजेक्ट नहीं करना। ज्ञान की बात यदि कोई बताए तो मेरे भाई और बहनों उसको ग्रहण करो। ज्ञान तो कहीं से भी मिल सकता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान, जोर से बोल दो, भक्त वत्सल भगवान की, गौ माता की। समझाया पिताजी इन जीवों को भी जान है ये काम अच्छा नहीं है। अब बेटे ने देख लिया इस घर में रहना चंगा नहीं है, यहाँ रहूंगा तो माता पिता उल्टा काम करेंगे कराएंगे और डांट फटकार बालक को लगाई। बालक कहाँ समझने वाला। महाराज आधी रात कोई माता पिता को सोया रखा और बालक ने छोड़ दिया माता पिता को। देखो कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनं क्रोध मुखिश्च भार्या मूर्खस्य पुत्र विधवाच कन्या बिना यज्ञीयते प्रदहन्ति काया। शास्त्र कहते हैं बिना आग के भी आदमी जलता है। बोले बुरे गांव का वास हो, नीच चाहे गांव हो चाहे टब्बरी क्यों नहीं हो, ये बुरा हो ना, भगवान का भजन करने का अवसर ना दे, बस कड़े से डाल के रखो तो क्या करो। बोले जहाँ ना चले पेशकारा वहाँ दूर से नमस्कारा। आप लगाओ डेरा भाई अपने आप लग हो जाओ, पर भगवान का भजन मत छोड़ो। बिना आग के जलता है वो आदमी कौन। बुरे गांव का बास किसी संत महात्मा को रहना पड़े, नीचों की सेवा करनी पड़े तो वो आदमी भी बिना आग से जलता है। कुभोजनम, बुरा भोजन करो, ये बासी भोजन करो और ऐसा तामसिक भोजन करो तो दिन भर सवेरे खा लो शाम तक उबासी आएगी। आज सबके व्रत देखो कितने बढ़िया मुंह है, आज किसी को उबासी नहीं आ रही, पर जब ज्यादा खा गया तो कई बेचारे आ ही जाते हैं। क्योंकि अन्न का भी अपना गुण होता हमारा, प्रैक्टिकल कर लेना। कुभोजन बुरा भोजन करेंगे तो सारा दिन बेकार हो जाएगा और बिना आग के आदमी को जलाएगा। क्रोध मुखिश्च भार्या, शास्त्र कहते हैं बोले यदि किसी को क्रोध करने वाले कर वाले मिल जाए तो वो कर वाला बेचारा बिना आग के, आग से जलते ना चिता में है कि नहीं, पर वो बगैर आग से जलाती है। जलता बेचारा क्या करे, है कि नहीं। कड़वा ही बोलना जिसने 24 घंटे कड़ा ही कर रहे तो वो बिना आग से जलता ही रहे। और ये जरूरी नहीं कि करवाली, कई बारी घरवाली बेचारी देवियां हैं और उधर से आ जाना पैक लगा के पूरा ठंड होके हैं क्रोध करके, तो बताओ भाई वो देवी भी बिना आग से फिर जलेगी नहीं, बोलो जलती है। और लिखा है बोले मूर्खच पुत्र, यदि किसी की मूर्ख औलाद हो जाए, मूर्ख मतलब कहना न मानने वाले माँ बाप की संतान हो जाए। मैं तो भगवान से कहता हूं कि भगवान संतान देना तो अच्छी संतान सबको देना, पुत्र सभी के घर में हो। 3 होते हैं ना ये भी, क्या बोला, पुत्र, आगे बेटा और तीसरा होता लड़का। भगवान करे मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं हे गौ माता, दुश्मन के घर भी लड़का नहीं देना, दुश्मन के घर भी लड़का ना हो, देना तो सबको पुत्र देना। क्या देना है, पुत्र किसको कहते हैं, तीनों का अर्थ बता रहा हूं। अब आप लोगों ने भी आइडिया लगा लेना कि हम आप लोग कौन सी कैटेगरी में, दूसरे को नहीं कहना। ये देखना कि हम किस सांचे में ढल रहे, हम पुत्र हैं कि बेटा हैं या लड़के हैं। पुत्र कहते हैं उसको, बोले पुण्य नाम नरका आदेश मात तारे थे पितरा पुत्र इति प्रोक्ता, जो अपने माता पिता को घोर नरक में ना पड़ने दे। बोलो गौ माता की, जो अपने माता पिता का कहना मानने वाला हो। जीवितो वाक्य करणात् मृता है भूरि भोजनम गयायाम पिंडपातना त्रिवे पुत्रस्य पुत्रता। ये 3 काम है पुत्र के, ज्यादा नहीं। जीते जी माता पिता की सेवा, प्राण निकल गए दुनिया छोड़ के चले गए, क्रिया कर्म अंत्येष्टि करो, प्रेत से पितर बनाना पुत्र का कार्य है। और एक बार गया में जाकर के पिंडदान करना, ये भी पुत्र का। 3 काम पुत्र के है कि नहीं। और पुत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, पता कौन से, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट दर्जे के। उत्तम दर्जे का पुत्र कौन है, बोले जो माता पिता के मन की बात को जान ले, माता पिता ने काम को कहा नहीं उस काम को करने लग जाए, वो उत्तम दर्जे का पुत्र है। बोलो गोविंद भगवान की।
भगवान राम आते हैं इस कैटेगरी में, बाकी मुझे नहीं लगता कोई और आने वाला है। लोग कहते पिता ने कहा जंगल में जाने को, अरे पिता ने नहीं कहा, मेरे प्रभु राम को पता लगा कि कई माँ ने कहा बेटा यदि तुम जंगल में जाओगे तो तेरे पिता का वचन बच जाएगा, नहीं तो मिथ्या हो जाएगा। राम जी ने दशरथ को मना करते रहे कि मेरा पुत्र मेरा कहना ना माने, ये जंगल ना जाए, लेकिन हमारा प्रभु राम जान गए मैं जंगल नहीं जाऊंगा, मेरे पिता की क्या होगा, बात टल जाएगी और पिता का अपमान अपयश होगा। मैं अपने पिता की बात को पूर्ण करना चाहती, ये है पुत्र। मध्यम दर्जे के कौन है, बोले जो माता पिता का कहना मानते हैं, जो माता पिता ने आज्ञा दी। देखो माता पिता गुरु की वाणी तीनों की बात को सोच विचार मत करो, जो इन्होंने कहा तत्क्षण उस काम को कर दो। बोलो गौ माता की, जो से बोलो गौ माता की। तो महाराज ये कर देना चाहिए। तो बताया मध्यम दर्जे का पुत्र कौन है, जो माता पिता का कहना मानने वाला, और जो माता पिता का कहना ना माने वो पुत्र नहीं है, वो क्या है, बोले जैसे विष्ठा में कीड़े होते हैं ना, वो उन कीड़ों की तरह है। बोलो गोविंद भगवान की। तो ये है पुत्र, और बेटा कहते हैं उसको जो मिल बांट के माता पिता के साथ घर का काम करा दे, थोड़ा बहुत है ना, मिल बांट के सुख दुख में जो खड़ा हो जाए वो बेटा है। और लड़का आजकल घर घर में है भाई, पता सबको। बोले जो लड़ लड़के दो चार भाई हो ना, भाई से भाई तो अलग होता है, पर हमने ये भी देखा एक ही हो बेचारा, एक ही ना, वो भी माँ बाप से लग डेरा लगा लेता है। और क्या कहता, बापू रानी जी मेरे नाम है तो नहीं रानी, नहीं तो कोर्ट में करना मैं बिला सुरगड़ा, ये तो दादा लाई है, ये तो मेरा पूरा अधिकार है, मैंने लेके रहना, तू कैसे देगा। इसको कहते हैं कि 24 घंटे लड़ने पे रहे। भगवान करे ऐसी नालायक औलाद तो किसी को भगवान न देवे। बोलो गोविंद भगवान की। बताया मूर्खस्य पुत्र विधवास्य कन्या। महाराज वो माता पिता जो है मेरे भाई बहन बिना आग के जलते रहते हैं, और विधवा किसी की बेटी हो जाए जवानी, भगवान ना करे। कहते भी है ना, बोले महाराज बेटी भले मर जाए पर ज्वाई नहीं मरना चाहिए। क्यों, भर जवानी में यदि बेटी विधवा हो जाए, अरे उन माँ बाप की दशा देखना, 24 घंटे उस बेटी की तरफ उनका ध्यान रहता है। हमारी बेटी पता नहीं कैसे जीवन जिएगी, क्या करेगी महाराज। बिना आग के माता पिता जलते रहते हैं। आज उस बालक ने मेरे भाई बहन आधी रात को घर को छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर जो है अब मेरे को अच्छे से रहने नहीं देंगे। माता पिता को तो पुत्र वियोग में बुरा हाल हो गया, हमारा बेटा चले गया, लेकिन अब यही कवि नारायण और इसका नाम ही मछेंद्र नाथ इन्होंने रखा। और मछेंद्र अब बालक जंगल में जा करके क्या करता है, बोले कुटिया बनाई, और कुटिया बना करके गौ मैया की सेवा करता है, दीन दुखियों के दुखों को हरता है, और महाराज धूना लगा करके भगवान का भजन करता रहता है। बोलो गौ माता की। बस गाय मां की सेवा करनी और अपने भजन किया, भजन करते हैं, और भजन करने के साथ जो है अब बस कुटिया में रहना। एक दिन की बात है महाराज, ध्यान देना, लिखा है कि अब एक दिन यही मछेंद्र नाथ महात्मा जोगी बने हैं, तो चले गए गांव में जा रहे थे, शाम में ही ऐसी अलग लगाया तो एक ऐसे घर में आज जाना हो गया कि वहाँ पर एक बेचारी माई नौजवान थी देवी, नौजवान देवी अपने घर से बाहर निकले कि कोई महात्मा आया। मैंने शुरू में भी आपको बताया, संत महात्मा गौ ब्राह्मण हमारे घर आए तो भूले से भी खाली मत जाने देना, कुछ ना कुछ 2 ग्रास जरूर देना महाराज। बोलो गौ माता की। झोली में डाल देना। मांगने वाला भैया हमारे से कुछ नहीं मांगता है, ध्यान दीजिएगा। हम आप लोग कुछ दान करते हैं तो उसके बदले में बहुत बड़ा आशीर्वाद हम आप लोगों को वो दे करके जाता है। बोलो गौ माता की। अब मछेंद्र नाथ बाबा गए, अलग जगाई, अंदर से माई आई और द्वार पे खड़ी हो गई। द्वार पे खड़ी होकर के बाबा ने कहा मैया भिक्षा देही। बोले बाबा क्या भिक्षा दूं। और माई का मुंह मैंने बताया नहीं आप लोगों को,
ये जो हमारा चेहरा होता है ना, चेहरा, ये मैंने पहले भी बताया, ये क्या होता है भला? ये अंदर की सारी बातें चेहरे पे, ये भी पूरा हमारा क्या है, जैसे शीशा होता है ना, और शीशे में अब अपना मुंह देखते हैं। संत महात्मा बुद्धिजन जो है वो हमारा माथा चेहरा पढ़ लेते हैं कि बंदे के अंदर क्या चला हुआ है। बोलो गोविंद भगवान की, गौ माता की। तो महाराज बड़ी उदास, चेहरा मुंह बड़ा लटका हुआ। आई बताओ, तुम बड़ी दुखी लग रही हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बाबा क्या बताऊं आपको दुख का कारण, अब माताओं की जैसे आदत होती है। बाबा क्या अरे मैया बताओ, फिर भी तो आपको कोई ना कोई दुख तो होगा। कहा बस महाराज ये दुख ना पूछो तो ही चलता है। बोले माई बता तो दे। बाबा जे मैं तेरे को अपना दुख बता दूं तो तू मेरा दुख दूर कर देगा? ओ माई गारंटी तो नहीं करता, पर कोशिश करता हूं, कोशिश करूंगा कि तुम्हारा दुख दूर हो जाए। ध्यान देना, एक बात और बता दो मेरे भाई बहन, कोई दुखी आदमी हम आप लोगों को मिले, किसी की आंख में आंसू हो, कोई रो रहा हो, और उसको देख करके कई लोगों को हमने देखा है अंदर अंदर से बड़े खुश होते हैं। क्या कहना, मजा हुआ, उसको मजा हुआ, लगा पता? कई लोग बड़े खुश होते हैं, बुरा मत मानिएगा। और यदि किसी दुखी को देख के तुम्हारा मन ऐसा बोलता है तो समझ लेना भगवान ने बहुत बड़ी गलती की है। हम इंसान बनने के काबिल नहीं थे, हम इंसान बनने के लायक नहीं थे। और यदि कोई दीन दुखिया गरीब गुरबा आप लोगों को दिखता है और उसको देख करके तुम्हारी आंखें भी भर आती है, आंखें नम हो जाती है, समझ लेना मेरे भाई बहन, मेरे भगवान ने हमें इंसान बनाने में कोई गलती नहीं की है, हम इंसान बनने के लायक थे। और शास्त्र कहते भी हैं कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरे के दुख दर्द में आंसू बहाना। अपने दुख में तो सब रोते हैं, जो दूसरे के दुख में जाएं वही इंसान, दूसरे के दुख में सहायता करो, ये इंसानियत है, करना चाहिए हम आप लोगों को भी। और देखो एक बात और बताऊं, हम आप लोग जो संसारी जीव हैं और संत हैं, इनमें फर्क क्या होता है बताओ? ध्यान दीजिएगा, संत उन्हीं को नहीं कहते जिन्होंने भगवान धारण किया हो। आप भी सदगृहस्थ संत हो, हमारे बाबा जी महाराज, मैं तो कहता हूँ बिना वर्दी के संत है महाराज, सदगृहस्थ संत है। इनके जैसे संत होना बड़ा दुर्लभ है। परिवार में रह करके भी इतने बड़े कार्यों को करना, ये मेरे बालक नाथ की कृपा है, और ये कृपा सदा सदा बनी रहे, लाखों दीन दुखियों के दुख दूर बाबा करती रहे। मैं तो गौ माँ से भी यही प्रार्थना करता हूँ, बोलो गौ माता की। बिना वर्दी से भी महाराज संत जो है, देखो एक बात बताऊं क्या होता है, हम आप लोग दूसरे को सुखी देख के दुखी हो जाते, बोलो होते कि नहीं? दूसरे को सुखी देखना, दूसरे के पास दूसरी मंजिल पड़ गई, हमारे पास वही रह गई, हाय मेरे पड़ोसी की तो मंजिलों में काम हो गया, मेरे पास तो वही रह गया, उसने तो गाड़ी भी ले ली, मेरे पास तो बाइक ही रह गई। ये है हम आप लोगों का हाल। और जो संत महात्मा होते हैं ना, वो समाज को दुखी देख करके दुखी होते, उनका अपना सुख दुख नहीं होता। जैसे हमारे बाबा जी का है ना, अपना सुख दुख कुछ नहीं, अपने शरीर में वेदना भी है तो भी महाराज प्रवाह नहीं कर रहे। क्यों होती है? इतनी संगत का भार अपने सिर पर लेना कोई मामूली बात नहीं है। अरे मेरे भक्तों के ऊपर कोई आपत्ति ना आए, कोई विपत्ति ना आए। और महाराज कभी तीर्थों पे तो कभी यहाँ पर भागवत कथा, रामायण, गौ कथा, देवी भागवत, तरह तरह की कथाएं क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि बाबा जी को पता है ये लोगों का कल्याण हो जाए, अपना नहीं महाराज, सारी संगत का कल्याण हो जाए। और कितनी माता बहन बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करवा करके बोले जिनके पुत्र भी ना करा पाए। अब मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, बाबा जी की प्रशंसा नहीं, ये बाबा जी का महाराज उदारपन है। ये है असली संतों की पहचान, जो सबको इकट्ठा लेकर के अपने साथ लेकर के सबको लेके चलते हैं, वही तो वास्तव में संत हुआ करते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, तो बाबा जी भजन भी गा रहे थे, है ना, वो अपनी भाषा में गा रहे थे। भाव यही था कि जोगी बन के कुछ नहीं होना, थोड़ी सेवा कर लो, है कि नहीं? ये शिक्षा हम आप लोगों को है।
तय कपड़े रंगाए मन क्यों ना रंगया भैया।